एक मिनट के लिए आई वॉन्टेड टू इमेजिन, कल्पना करो कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी या तुम्हारी माँ किसी को जगह पे काम कर रही है, कहीं पे कोई पढ़ाई कर रहा है और उसे किया जा रहा है हरास। एक चुटिया आदमी, उसको हरास किया जा रहा है। वो हरासमेंट इतनी बढ़ जाती है कि कंप्लेन करती है, पर कंप्लेन करने से कुछ होता नहीं है। अल्टीमेटली शी डिसाइड्स टू टेक हर ओन लाइफ। एक यंग लड़की आती है इस देश में पढ़ाई लिखाई करने के लिए, एक फ्यूचर बनाने के लिए, कुछ सपने लेकर, कुछ आशाएं लेकर, पर जाती वापस उसकी अर्थी है। फरवरी 16, 2025 प्रकृति लामसा की बॉडी मिलती है उसके रूम में। यूट्यूब पे अभी सैकड़ों ऐसे वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं जो ये स्टोरी पूरा डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या हो चुका है, कैसे हो चुका है, अब क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है। तो आई डोंट वांट टू डिस्कस द सेम थिंग्स, आई वांट टू टॉक अबाउट इसका जो सोर्स। हमारी यूजुअली एक गलती होती है एज एन ऑडियंस एंड एज ए पब्लिक टू विटनेस, एज ए पब्लिक दैट विटनेसेस दीज क्राइम्स। पहली बात तो हमने कुछ सालों में थैंक्स टू सोशल मीडिया ये चीजें इतनी देख ली है और इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ देख ली है कि अभी लोग हो चुके हैं डिसेंसिटाइज। अब हमें ज्यादा कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। 4 दिन ये अप्रोर होगा, 5वें दिन कोई नया न्यूज आ जाएगा एंड देन प्रकृति एंड हर जस्टिस both will be lost. So Prakriti is a Nepali girl. She's 20 years old. She has come to India and she's been studying in KIIT University in Bhubaneswar, Odisha. वहां पे उससे एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो लड़का और प्रकृति डेट करने लगते हैं। इवेंचुअली द रिलेशनशिप गोज सावर और ये लड़का प्रकृति को अब कर रहा है थ्रेटन, ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल एंड मेंटल मैनिपुलेशन। बट ये इमोशनल मैनिपुलेशन इतनी गंदी तरीके से हो रहा है। एक्चुअली आई विल प्ले अ फ्यू क्लिप्स, प्लीज लिसन टू। गांड से मेरी मुंह मतलब मसल बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, खाली जब आती माँ चली आती है। मेरी मैंने स्टार्ट किया साली। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग माता से। अजय कुछ माफ कर दो। बोल मुझे नहीं पता, कुछ बोला था, बदन की याद आ रही है। बोला था मादर चोद। दीपक की मोहब्बत वाली बात के बाद ही बोला था। बस उससे पहले, सबसे पहले कॉल उठाते ही बोला था बदन की याद आ रही है। हाँ शायद बोला था, बट जो भी है देखो, जब तुमसे दीपक वाली मोमो की बात आई प्रकृति, देखो श्वेता वाली चीज को लेकर साली तो अभी तक करती, जो मैंने एक बार गुस्से में बोला था। और तू कल अगर गुस्से में मदन मदन कर सकती तेरे से मैं आज नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता क्या? खुद याद कर, कल रात को सोते सोते जगा के तूने उठा के टॉन्ट बोलना शुरू कर देना। श्वेता को लेकर अच्छा, उसका रिवेंज ले रहे थे। ठीक है, लो आप। भाई रिवेंज की बात नहीं प्रकृति, मैं तुम्हें एक लॉजिकली चीज समझा रहा हूँ। तुम श्वेता वाली चीज को लेके 2-3 हफ्तों तक रंडी रोना कर सकती हो, टॉन्ट मार सकती हो। मैं सेम चीज बोलूं तुझे कि तूने ये कैसा, तुम्हें भी ये करे तो मुझे कितना गाली सुनाता, कितना गाली देता है तू मुझे। प्रकृति मैं तुम्हें सेम चीज मैं गलत, मैं ना करूं तो भी गलत, मतलब मैं तेरी माँ। This is the way to psychologically and emotionally break down somebody up to a point of frustration जहां पे उनको और कोई रास्ता दिखता ही नहीं है। तो क्या ये सुसाइड था या ये मर्डर था? पुलिस अपना काम कर रही है, लड़का अरेस्ट हो चुका है, कॉलेज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये इनजस्टिस के अगेंस्ट कॉलेज की मैनेजमेंट उनके खिलाफ ही हो चुकी थी। बच्चों को मारा गया, उन्हें सुनाया गया, इंसल्ट किया गया, उन्हें वापस भेजना गया। इज दिस बिकॉज ऑफ बीइंग डिसेंसिटाइज्ड या कोई वियर्ड सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप का जन्म लिया जा रहा है ये सिस्टम में, जहां पे डिक्टेटर एक नहीं है, हेडलेस डिक्टेटर है, ऐसा हेडलेस मॉन्स्टर। कि सिस्टम ही वैसा हो चुका है कि तुम कुछ भी करो तो उसे दबाया ही जाएगा। तुम कुछ भी करो, कितनी भी गंदगी फैलाओ, झाड़ू कभी नहीं मारते। जितनी भी गंदगी हो घर में, इस घर में हम झाड़ू नहीं मारते। हम कारपेट उठाते हैं और कटके से वो कचरा कारपेट के अंदर डाल देते हैं और फिर कारपेट बंद कर देते हैं और ये कहते हैं कि कहा सब तो ठीक है, कंट्री इज नाइस। कंट्री का नाम नहीं खराब होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, कॉलेज का नाम नहीं खराब होना चाहिए। जिस कॉलेज में हरासमेंट हुआ है, जिस कॉलेज में सुसाइड हुआ है, जिस कॉलेज में ये हुआ है, उस कॉलेज के स्टाफ ही उस बच्चों के खिलाफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने वीडियोस निकाले, प्रोटेस्ट किए, जस्टिस के लिए मांग। और आई डोंट थिंक कॉलेज को जस्टिस से कुछ भी लेना देना है। कॉलेज को अपना नाम खराब ना होने से लेना देना। जब तक प्रोटेस्ट चलेंगे, जब तक वहां की एंट्री वो बच्चे ब्लॉक करके रखेंगे, जब तक वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, तब तक उन कॉलेज का नाम खराब होते रहेगा। अगर नाम खराब होता गया तो फिर डोनेशन कहां से? एक के बाद एक डोमिनो गिरते जाए। तो ये कोई नई बात नहीं है। हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस ये बहुत सालों तक करते आ रहे हैं ये कंट्री में। ये पूरे दुनिया में होता है, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। दिस इज ह्यूमन नेचर एवरीवेयर। कुछ भी गलत हो तो पहले अपना नाम वहां से हटा दो, उसको ये कर दो, साफ मत करना, उसको छुपा दो। खाली किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। 40,000 बच्चों को मतलब खिला रहा है, पढ़ा रहा है।
फ्री में बिठा के तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट फोटो वोटो कुछ मत लीजिए, जीतेंगे तो हम लोग वीडियो बनाकर डाल देंगे। आप लोग अगर यहाँ तक ये लोग पीछा कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन तक पीछा कर रहे हैं, ये लोग हम लोग को ना जाने दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, लात मार के निकाल दिए। पर व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज समथिंग एल्स। हमारे जनरेशंस एंड जनरेशंस में ये माना जाता है कि हम बच्चे पैदा करके कॉलेजेस, स्कूल्स, ट्यूशन टीचर्स, क्लासेस, इन सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं हमारे बच्चों की। नहीं बच्चा बड़ा हो जाएगा, कॉलेज में बड़ा हो जाएगा, स्कूल में बड़ा हो जाएगा, ट्यूशन क्लासेस में बड़ा हो जाएगा, बाहर से उसको उसकी एजुकेशन मिल रही है। हम ये भूल जाते हैं कि एजुकेशन स्कूल से नहीं शुरू होता, एजुकेशन घर से शुरू होता। एक बच्चा वही सीखेगा जो उसने घर में सुना। तो क्या ये चीजें जो ये लड़का प्रकृति को कह रहा था, क्या उसने ये घर पे सुना है? क्या उसने अपने आजू बाजू सराउंडिंग्स में सुना है? क्या उसके दोस्त वैसे है? क्या उसका घर का माहौल वैसा है? क्या उसकी फैमिली एट अ लार्ज वैसी है? फैमिली को मैं जानता नहीं तो मुझे फैमिली के बारे में कुछ बोलना नहीं है, पर यहाँ पे बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं हम। स्कूल्स, कॉलेजेस, वो सब ध्यान रखेंगे, ट्यूशन टीचर सिखाएगी, स्कूल सिखाएगा, कॉलेज सिखाएगा। स्कूल्स और कॉलेजेस तेरे को किताबी बातें सिखाएंगे। जीवन का जो एजुकेशन है वो घर से शुरू होता है, वो तुम्हारी फैमिली से शुरू होता है। एक्चुअली तुम्हें बच्चों को सिखाने की जरूरत भी नहीं है। एक बच्चा जब बड़ा होता है ही सीज हाउ हिज फादर इज ट्रीटिंग हिज मदर और हाउ हिज मदर इज ट्रीटिंग हिज फादर, और बच्चा उसी से सीखता है। घर में माहौल कैसा है, घर में बातचीत किस तरीके से हो रही है, घर में बातचीत हो भी रही है कि नहीं हो रही है, घर में अगर गाली गलौज हो रहा है, घर में अगर मारपीट हो रहा है, इस चीज से बच्चा सीखता है। स्कूल और कॉलेज तो बहुत बात की बात, और वो तो किताबी बात है। असली जीवन में ये किताबी बातें काम भी नहीं आएगी तुम। हमें और ऐसे कितने सारे वेकअप कॉल्स की जरूरत पड़ेगी जिसके पहले हम ये समझे कि नहीं भाई, घरों में परवरिश में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग समवेयर। हम जिस कल्चर, जिस ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, किधर तो कुछ तो गलत हो रहा है ना। अब पूरा कल्चर को हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कल्चर है बहुत ब्यूटीफुल, पर उसमें जो गलत चीजें हो रही है बीच बीच में थोड़ी बहुत यहाँ वहां, उससे कब सुधारेंगे हम और कब सीखेंगे हम? पहली बात तो सुधारने से पहले हमें यह सीखना पड़ेगा कि सुधारने के लिए कोई चीज है। जब हम एक्सेप्टिंग ही नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है तो हम कैसे खुद को सुधारें? कोई भी गलती सुधारने के लिए पहले तुम्हें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं भाई, किधर ना किधर तो गलती हो रही है, वरना ये जनरेशन ने ऐसे टर्न कैसे ले लिया है, हम ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। झगड़े हम सबके होते हैं, मेरे होते हैं, तुम्हारे होते हैं, सबके होते हैं, बट झगड़ों में कभी हमने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं? हम वो टाइम से ही नहीं। ये दिस इज द न्यू जनरेशन, सोशल मीडिया जनरेशन। ये लड़का और लड़की दोनों 20-21 साल के बच्चे थे, मतलब लड़का तो अभी भी है, प्रकृति तो चली गई, एंड दिस वाज नॉट अ सुसाइड। आई कंप्लीटली बिलीव दिस वाज अ मर्डर। वो लड़के ने जो शब्द उसके लिए यूज किए थे वो 2 लीक्ड कॉल रिकॉर्डिंग में। नाउ इमेजिन कि जो कॉल्स लीक नहीं हुए हैं, और ऐसे कितने कॉल्स रहेंगे, कितने मैसेजेस रहेंगे रियल लाइफ में फेस टू फेस, और कितनी ऐसी गाली गलौज, मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग, कॉलिंग हर डर्टी थिंग्स एंड बैड नेम्स। ये तो खाली हमें लीक्ड रिकॉर्डिंग्स मिले और यही इतने वाहियात है, वाइल, कंप्लीटली डिस्गस्टिंग। नाउ इमेजिन द रिकॉर्डिंग्स दैट आर नॉट लीक्ड। असलियत में कैमरे के पीछे क्या हो रहा है? इस लड़के की प्रोफाइल देखोगे तो प्रोफाइल के हिसाब से ही इज एन एस्थेटिक कच, पर ये इसकी असलियत है। मास्क के पीछे क्या होता है हमें उसे देखना चाहिए। जैसे हम अपने कंट्री को देखते हैं और हम देखते हैं कि वी आर क्वाइट अ ग्रेट नेशन विद लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स to be thankful for and grateful for, but what is there behind the mask? हम थिएटर में जाके खाली प्ले देख के एक्साइट और खुश हो जाते हैं कि क्या प्ले था यार, ग्रेट प्ले, व्हाट अ ग्रेट मैसेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर वो प्ले के पीछे क्या हो रहा है, ग्रीन रूम में क्या हो रहा है, विंग्स के पीछे क्या हो रहा है, हमें नहीं जानना है ना वो। क्योंकि अगर हम जान लेंगे कि प्ले बन कैसा रहा है तो वो प्ले का इल्यूजन खराब हो जाएगा। अगर हम जान ले कि ये नकाब के पीछे हो क्या रहा है तो फिर हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, अपब्रिंगिंग, एजुकेशन सिस्टम, पेरेंटल सिस्टम, प्यार व्यार, ये सब का इल्यूजन खत्म हो जाएगा। वो इल्यूजन को बरकरार रखने के लिए हम मुद्दों की बात करते ही नहीं है, मुद्दे की बात करते ही नहीं है, असलियत में क्या हो रहा है वो करते नहीं है, पीछे क्या हो रहा है वो करते नहीं है। जिस भाषा का प्रयोग उस लड़के ने किया था वो तुमको क्या लगता है कहां से सीखा है उसने? सोशल मीडिया तो है ही ब्लेम करने को, बट आई विल ब्लेम द पेरेंट्स फर्स्ट। इट इज ऑलवेज द पेरेंट्स फर्स्ट। कल जब मैं माँ बाप होगा तो इट विल बी my fault first. कल जब तू माँ बाप हो जाएगा तब इट विल बी योर फॉल्ट फर्स्ट। यू कांट एक्सपेक्ट सोशल मीडिया, इंटरनेट, स्कूल, कॉलेजेस, द एजुकेशन सिस्टम टू टीच योर चाइल्ड। द एजुकेशन सिस्टम खुद ही फक्ट है। हमारे यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को खुद ही एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। वो क्या सिखाएगा तुम्हें भाई? हमारे जो इन्वेडर्स थे, गोरे लोग थे, वो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बांध के गए, और यहाँ पे क्या वो पूरी दुनिया में उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बांधा है। तो तू उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर? एक कंट्री जो बिल्ड हुई है मर्डर, जेनोसाइड, वॉर पे, उस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम हम यहाँ फॉलो करते हैं और दुनिया भर में फॉलो होता है। तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम से तो तू क्या, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग?
What are we expecting? ये वीडियो प्रकृति के बारे में नहीं है, ये वीडियो इस देश में क्या हो रहा है उसके बारे में, एक सवाल के बारे में है, एक पर्सपेक्टिव के बारे में। हमारे यहाँ जब घर में, आज तक सब घरों में नहीं मैं बोल रहा हूं, बट मेजॉरिटी एटलीस्ट कल्चर्स में, जब घर में बेटा पैदा होता है तो मिठाइयां बांटी जाती है, खुशी का माहौल रहता है, पार्टीज थ्रो होते हैं। लेकिन जब बेटी पैदा होती है तब थोड़ा सा सैड रहता है माहौल कि ठीक है भगवान ने दिया हमें बच्ची, पर लड़की दी यार, मेरे को लड़का चाहिए, मैं एक और ट्राई करेगा लड़के के लिए। ये आज भी होता है, लाइक आई सेड इट्स नॉट एवरीवेयर, बट मेजॉरिटी जगहों में आज भी ये होता है। और फिर जब लड़के, जब स्पेशली जब घर का बड़ा लड़का होता है, स्पेशली फर्स्ट लड़का, बड़ा लड़का, जब वो पैदा होता है, खुश, इट्स फकिंग प्राउड मोमेंट। ये हमारा नाम आगे लेके जाएगा, ये ऐसा नाम लेके जाएगा मिस्टर श्रीवास्तव, ये तो ऐसा नाम लेके जा रहा है अपने माँ बाप का आगे, ये शब्द यूज करके। और ये फ्यूचर जनरेशन, दिस इज द फ्यूचर जनरेशन, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग ऑल दिस बुलशिट फॉर। आई एम प्रीटी श्योर श्रीवास्तव के बाप ने उसको बचपन में दो थप्पड़ मारे होता ना, तो ये आज थोड़ा सा बेटर है। कभी बेल्ट से पिट के देखो, तुम्हारी हेकड़ी ठिकाने आ जाएगी। एंड लाइक आई सेड, ये सिर्फ एक लड़की के बारे में नहीं है या सिर्फ एक लड़के के बारे में नहीं है, ये सदियों से होते आ रहा है। ये कहानी बहुत पुरानी है, सिर्फ साल बाय साल इसके कैरेक्टर्स बदलते हैं, प्लॉट लाइन्स बदलते हैं, इंटरनल छोटी मोटी स्टोरीज बदलते हैं। मेन मूवी की स्क्रिप्ट वही है, कुछ गलत होगा, जिसके साथ गलत हो रहा है उसकी बात कोई सुनेगा नहीं। फिर जब वो कुछ ठोस कदम उठाएगा, फिर सब ओवरड्राइव में लग जाएंगे, अरे रे ऐसा कैसा हो गया, ऐसा कैसा। जो गुनहगार है उसे बचाया जाएगा, लड़का है ना, हो जाए, टेस्टोस्टेरोन है, क्या हो गया। लड़के मस्ती नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे, जवानी में लड़के नहीं फुदकेंगे तो और कौन फुदके, चलता है। और ऊपर से अगर लड़का पावरफुल निकला, मतलब उसका अगर बाप पावरफुल निकला तो खत्म, बात खत्म। फिर हाई कोर्ट कौन, सुप्रीम कोर्ट कौन, पुलिस कौन, तू कौन, मैं कौन। शी फेस्ड एवरीथिंग, शी फेस्ड हरासमेंट, शी फेस्ड मेंटल टॉर्चर, शी इवन फेस्ड स्टॉकिंग, शी इवन फेस्ड थ्रेट्स ऑफ हर न्यूड्स बीइंग लीक्ड। एक लड़का लड़की अगर रिलेशनशिप में है, वो लोग आपस में क्या करते हैं वो सिर्फ उनका लुकआउट है। आई एग्री टू दैट। वेदर यू लाइक टू फिल्म योर सेल्फ, फोटोग्राफ योर सेल्फ, वो सब तुम्हारे ऊपर है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकता भाई, दैट इज अ पर्सनल चॉइस। पर जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ये थ्रेटन करने लगता है कि तेरे न्यूड्स में लीक कर दूंगा, तेरे वीडियोस में लीक कर दूंगा, और जब ये चीज वो विक्टिम जाती है कॉलेज मैनेजमेंट के पास कंप्लेंट लेके, उसे अनसुना कर दिया जाता है, वहां से भेजा जाता है, सीरियसली कोई लेता नहीं है उसको उसके प्लीड्स, उसकी क्राइज सब इग्नोर करते। वन फाइन डे शी हैज हैड इनफ एंड शी इज गॉन एंड हंगर सेल्फ। सो हम किसको ब्लेम करें, स्पेशली फॉर टेल मी वन थिंग, हु शुड वी ब्लेम? शुड वी ब्लेम द विक्टिम एज यूजुअल, जो इस देश में होते आ रहा है सालों से, और एक्चुअली पूरे दुनिया में होता है। विक्टिम ब्लेमिंग इज ए वेरी फेमस फॉर्म ऑफ शटिंग पीपल अप एंड वर्ल्ड ओवर, ग्लोबली। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ह्यूमन नेचर ही वैसा है। सो यहाँ पे हम किसको ब्लेम करें? विक्टिम को ब्लेम करें एज यूजुअल, जिसने ये कांड किया है उसको ब्लेम करें, जो कभी मैंने देखा नहीं है अपने जीते जी जिंदगी में कभी होते हुए, बहुत कम, बहुत रेयर ऐसे केसेस है जहां पे गिल्टी को एक्चुअली गिल्टी माना जाता है। हम मैनेजमेंट को ब्लेम करें, कॉलेज मैनेजमेंट, क्योंकि उनके हिसाब से वो सिर्फ अपना नाम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी 20 साल की बच्ची के जान से ज्यादा एक कॉलेज का नाम इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी कंट्री में आबादी इतनी है, कितने लोग हैं अपन, 100-150 करोड़ लोग, 100-150 करोड़ में 2-3 लोग कम हो गए तो क्या फर्क पड़ता है ब्रो किसी को, है ना। तो एक लड़की की जान चलेगी, चलेगा, कॉलेज का नाम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी जान गई और कॉलेज का नाम बीच में आया है तो उसके वजह से जो बाकी के, फॉर एग्जांपल लेट्स से 500-400 स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में पोटेंशियल स्टूडेंट्स हो सकते थे, अगर वो एडमिशन ना ले तो पैसा कहाँ जाएगा, डोनेशन कैसा आएगा बड़े लोगों से मैनेजमेंट को। तो किसको ब्लेम करें हम, विक्टिम, गिल्टी या मैनेजमेंट?